हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल डेज़र्ट, जो कि है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यम्मी और बड़ा ही क्विकली तैयार हो जाता है। तो मैं आज तैयार कर रही हूँ अपने किचन में ज़बरदस्त किस्म का गजरेला। जी हाँ, तो आप लोग रेसिपी को स्टार्ट से आखिर तक देखें और बनाएं और बहुत मज़े से इसको एंजॉय करें। तो जनाब, क्वांटिटीज़ का आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, और अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो फिर तो क्या ही बात है। तो देसी घी में बनाएंगे तो इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। 4 से 5 इलायचियाँ तोड़ के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इलायची का जो अरोमा होता है और जो इसका फ्लेवर होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लो फ्लेम के ऊपर आपने इलायचियों को फ्राई करना है। जो आंच है वो आपने धीमी ही रखनी है। कोशिश करें कि धीमी आंच में बनाएंगे तो खाना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो जनाब, इसके बाद आपने ये करना है कि 1 किलो गाजरों को कद्दूकश करके रख लें और वो इसके अंदर शामिल कर दें। और जब आप गाजरों को कद्दूकश कर रहे होंगे तो कोशिश करें कि उसके 2 पोर्शंस कर लें और जो दरमियान में हार्ड सा एक पोर्शन होता है आप उसको निकाल दें। अदरवाइज़ जब हम वो डालते हैं तो वो सख्त रह जाता है, बाकी की गाजरें गल जाती हैं और आपको कोई भी जो डेज़र्ट आप बना रहे होते हो वो अच्छा नहीं बनता। तो उसको आप रिमूव कर दें लाजमी तौर पर। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि आपने ये करना है कि जब आप गजरेला बनाना स्टार्ट करना चाहें तो उससे आधा घंटे पहले कच्ची बासमती राइस ले लें। हाफ़ कप आप राइस लेके और उनको गर्म पानी में भिगो दें और उसके बाद उनको आधा घंटे के बाद हाथों से अच्छी तरह से मसल लें कि जो उनके पोर्शन हैं वो छोटे छोटे से हो जाएं, बिल्कुल जैसे टोटा चावल बन जाते हैं। तो उसके बाद जो है आपने इधर उनको शामिल करना है गाजरों में। यहाँ पे मैंने राइस भिगो दिए थे और उनको हाथों से मसल भी लिया और अच्छे से धो भी लिया, क्योंकि आप सबको पता है कि हम पाकिस्तानी चावलों को बहुत ज़्यादा धोते हैं। बाहर शायद ऐसा होता है कि वो लोग राइस इतना ज़्यादा नहीं धोते। एनी हाउ आपने यहाँ पे चावल ले लिए, उनको जो है धो के और गाजरों के साथ शामिल कर दिया और लो फ्लेम पे जो है हम थोड़ी सी देर गाजर और चावलों को भून लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अगर पॉसिबल हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग गजरेला बनाते हैं और अगर बनाते हैं तो किस रेसिपी से बनाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मोस्टली जो रेसिपीज़ शेयर करती हूँ वो मेरी नानी की और मेरी मदर की और मेरी खाला की रेसिपीज़ होती हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब रेसिपीज़ हैं और वो नस्ल दर नस्ल ही चल रही हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी देर इसको फ्राई कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है 2 लीटर दूध। तो आप लोगों को सबको पता है कि मैं जब भी डेज़र्ट्स बनाती हूँ तो मैं जो है वो ऑलपर्स लेती हूँ, लेकिन आज ऑलपर्स अवेलेबल नहीं था तो मैंने खुला दूध ही मंगवा लिया। और खुला दूध मैंने मंगवा लिया और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 जो है मैंने शामिल कर दिया केजी लीटर सॉरी। और जो बाकी को रख दिया वो थोड़ी सी देर बाद मैं डालूँगी। अच्छा, आपने देखा कि मैंने ढक्कन ढका था और मैं यहीं पे खड़ी थी, जैसे ही उबाल आया तो मैंने ढक्कन हटा दिया, क्योंकि इसके अंदर राइस भी हैं और दूध भी है तो वो उबाल आता है इसके अंदर और वो नीचे गिरने का ख़तरा है। तो अब आगे की जितनी भी कुकिंग होगी वो मैं ढक्कन हटा के करूँगी। आप देखेंगे कि जो वक्त गुजरता जाएगा तो साथ साथ ये जो गाजरें हैं ये गलना स्टार्ट हो जाएंगी और राइस भी गलना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा जो ये मिक्सचर है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि लो फ्लेम पे इस अपने चीज़ को तैयार करना है। फ्लेम जो है वो हरगिज़ भी तेज़ ना करें, क्योंकि अगर ये नीचे से लग गया तो फिर ये है कि इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर बार बार जो है वो इस तरह के बबल्स बनेंगे, तो आपने साथ ही साथ चम्मच को चलाते जाना है और इन बबल्स को जो है वो ख़त्म करते जाना है और ख़याल करना है कि ये नीचे से ना लगें। यहाँ पे जो मेरा गजरेला है इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ। मैंने चीनी ली है आधा किलो, यानी कि तकरीबन 500 ग्राम। अच्छा, चीनी का फार्मूला ये है कि आप 500 ग्राम तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप ये है कि आप देख लें, अगर चेक कर लें इसको, अगर जो मीठा है वो आपकी और आपकी फ़ैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंगली है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक ही दम ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा को कम करने का जो है वो प्रोसेस मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम को ज़्यादा इजीली किया जा सकता है। अच्छा जी, चीनी भी मैंने शामिल कर दी और हमारा जो बैटर है वो मज़ीद, ये जो मिक्सचर है मज़ीद गाढ़ा हो रहा है। इसको अभी मैं मज़ीद जो है लो फ्लेम पे थोड़ी देर और पकाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको गजरेले से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि आपने गजरेले को मुकम्मल तौर पे जो है वो गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने मुकम्मल तौर पे गाढ़ा किया तो जब आप इसको फ्रिज में ठंडा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और बहुत थिक जो है वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको थोड़ा लूज़ छोड़ देंगे, जिस तरह से दही वाली शेप होती है बिल्कुल इस तरह।
तो यहाँ पे अब मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस। हमारा जो गजरेला है वो जी ठंडा हो चुका है और थोड़ा सा इसमें से अयान ने ऑलरेडी खा लिया है, क्योंकि अभी इवन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा दिल ललचा रहा था तो मैंने उसको दे दिया। अगर अब आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर से आप इसको हल्का हल्का ब्लेंड कर लें। अगर आपके पास इस तरह का घोटा है तो उससे घोट लें, अदरवाइज़ इसमें से आधा गजरेला लें और इसको जो हमारा जग होता है ब्लेंडर वाला उसमें ब्लेंड कर लें और बाकी के अंदर मिक्स कर दें। मज़ेदार किस्म का गजरेला तैयार है। गार्निशिंग करें पिस्तों के साथ, बादाम के साथ और मज़े से इंजॉय करें। अगर आप इसको गरम गरम भी सर्व करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, ठंडा भी सर्व करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।